किसान भाइयों सभी को नमस्कार। किसान भाइयों आज देखो हम टमाटर की खेती पे ले जा रहे हैं। आप देखो कैसे बढ़िया टमाटर हैं और देखो आज टमाटर ही टमाटर दिखाएंगे। हम ऐसे किसानों से आपकी बातचीत कराएंगे जो टमाटर की खेती करते हैं। वो हमारे किसान भाई बहुत दिनों से टमाटर की खेती कर रहे हैं, पूरी जानकारी आपको दिलवाएंगे। और देखो ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसमें कितने बढ़िया टमाटर लगे रहे हैं। अब चलते हैं किसान भाई के पास, उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। भैया जी राम राम। राम राम जी भाई साहब, राम राम जी। ये हमारे भाई साहब जिला अलीगढ़ के हैं, गांव हिंसल है इनका। और देखो ये टमाटर की खेती करते हैं। अब इनकी जो विस्तार से आपको सभी किसान भाइयों को विस्तार से ये टमाटर खेती के बारे में बताएंगे। अभी सभी किसान भाई इनकी बात को सुनना और उसको फॉलो करना। तो भैया जी आप इसकी टमाटर की हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं वीडियो जी, उनको ये समझाओ कि शुरू से कैसे तैयारी करी जाती है, कौन सा बीज बढ़िया होता है, नर्सरी में कैसे तैयार होती है, पूरी बात बताओ तुम जो आपका प्रैक्टिकल है, जिससे हमारे किसान भाई जो आगे वीडियो देख रहे हैं जो करना चाहें तो वो कर सके। हाँ। तो देखो जी, सबसे पहले जो नर्सरी के लिए जो पेड़ की तैयारी होते है, नर्सरी के लिए अच्छा। जो पेड़ की तैयारी होगी, पहले पेड़ की अच्छी तरीका से जुताई करो। पेड़ के लिए जो मिट्टी है क्यारी की, और फिर कोई 4-5 फुट ऊंची पेड़ बनाओ। पेड़ मिट्टी की पेड़ जैसे ये पेड़ बने, हाँ ऐसी अच्छा। पेड़ बनाओ। अच्छा जी। और वहाँ में कार्बोफ्यूरान वगैरह डालो, और हाँ और थोड़ी सी डीएपी डालो। अच्छा जी। और वह बिल्कुल समतल करो, प्लेन बिल्कुल। भाई साहब एक बात बताओ पहले जी, नर्सरी तैयार करने से पहले बीज की जो वैरायटी चुनते हो आप जी, वो बताएं किसान भाइयों को, जो कौन सी बढ़िया वैरायटी है जो अच्छा उत्पादन निकालती है। देखो जी, बीज 2-4 वैरायटी होंगी आपकी नजर में। हाँ। देखो हमने नामधारी को 50-13 लगाया होगा। नामधारी 50-13, यूएस को 15-44, यूएस का 15-44 और परिये ये अच्छी पैदा देने वाली, बहुत अच्छी पैदा देने वाली है ये। अच्छा जी। और जो नामधारी को 50-13 वहाँ को तो कलर बहुत शानदार आवे, बहुत बढ़िया वैरायटी। अच्छा मैंने बहुत देखे हैं टमाटर। आप जो वैरायटियों के नाम बता रहे हैं ये सब हाइब्रिड वैरायटी होंगी। हाइब्रिड है ना, देसी तो कोई ना देसी कोई वैरायटी ना है। हाँ तो आगे बताओ फिर कैसे तैयारी करते हैं। अब देखियो, जैसे पेड़ की तैयारी कर रहे हैं तो पेड़ के लिए वहाँ की जुताई करके क्यारी की, अच्छा, और पेड़ बनाओ वहाँ पे। जैसे कि टमाटर की पेड़ है, ऐसी पेड़ बनाओ। ठीक है। कोई 3 फुट चौड़ी, और वहाँ में कार्बोफ्यूरान डालो, डीएपी डालो, और कोई फंगीसाइड डाल दो, जैसे साफ वगैरह कोई डाल दो, जिससे कोई मतलब उसमें रोग न लगे। कोई रोग न लगे। ठीक बात। और वहाँ के बाद में वह कोई प्लेन बना के वह पेड़ प्लेन करो। किसान भाई ने हमारे ने ये बताओ कि जो तुम वैरायटी बता रहे हो ना, हाँ ठीक है, वो वैरायटी आपने बोवा दी जी, जो वो बोने का टाइम है वो कौन से महीना में उचित है, और बो के जो हमको वो पौध तैयार करनी है उसमें हम क्या क्या सावधानी रखें, पहले ये समझाओ। देखो सावधानी तो ये है कि जैसे हमने पौध बो दी, ठीक है, पौध बोने के बाद में जब पौध को जर्मिनेशन हो वो, तो वहाँ के बाद में वहाँ की फंगीसाइड की देख रेख रखनी है, जहाँ में कोई फंगसन नहीं लगे। अच्छा, ठीक। वहाँ के बाद में जब लगे कि हाँ भाई हमारे 2-4 दिन है तो पानी को छिड़काव करते रहो, और 1-2 फंगीसाइड की स्प्रे कर दो। स्प्रे कर दो जैसे वो हो गया जब। हाँ जब हो गया जर्मिनेशन है जब के बाद। ठीक है। ठीक। जब तुम्हारी पौध है जाए 1 महीना की जी, वहाँ के बाद में खेत की जुताई करो। जुताई में 10 किलो बीघा डीएपी डालो, कार्बोफ्यूरान डालो, रीजेंट डालो, और खेत की बढ़िया गहरी जुताई करवाओ। तो ये बताओ भाई साहब, जैसे हम ये इसमें खाद डालेंगे जी, तो खाद डालते समय हमें इसमें जो खाद की डोज है वो कौन सी रखेंगे, क्या किलो मतलब प्रति एकड़? 50 किलो एकड़ की होनी चाहिए डीएपी। अच्छा, और के बाद में रीजेंट डाल दो। रीजेंट 1 पैकेट रीजेंट का डालो, मतलब 1 किलो मान लें। हाँ 1 किलो बीघा की डाल दो, और 1.5 किलो बीघा की कार्बोफ्यूरान डाल दो। कम से कम 1.5 किलो बीघा की तो होनी चाहिए। 1 किलो की 1.5 किलो की होनी चाहिए। और ज्यादा ना एकड़ में 6-7 ट्रॉली गोबर की खाद है जानी चाहिए। वो पड़ जाए तो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है। पहले खेत की तैयारी से पहले गोबर की खाद, गोबर की खाद पड़ जाए तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है। जाने 1 एकड़ में लगभग 4-5 ट्रॉली गोबर की खाद पड़ जानी चाहिए। तो यूँ मानो कि वहाँ के बातें ना बहुत बढ़िया फसल उग के आवेगी। जमीन जो वहाँ को जर्मिनेशन बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा, तो अधिक से अधिक होगा। अच्छा, वहाँ के बाद में बढ़िया जुताई करवा के फिर तुम पेड़ बनवाओ हमें। अच्छा भाई साहब ये बात बताओ, जैसे हमने गोबर की खाद डलवा दी खेत में,
उसके बाद में हमें इसमें क्या जुताई लगानी है और किस किस की लगानी है, जैसे कल्टीवेटर है देखो, ये और समझाओ क्या जुताई लगे। या में कम से कम चार पांच जुताई लगनी चाहिए। हाँ। कम से कम 2 बार हैरो से जुतवाओ, 2 बार कल्टीवेटर से जुतवाओ, और कम से कम 1-2 बार में रूटर मरवाओ बढ़िया तरह से। अच्छा, जिससे हमारी एकदम भुरभुरी है। हाँ, भुरभुरी मट्टी है जाए। अच्छा। और फिर यहाँ में पेड़ बनवाओ जाके। नहीं, एक बात और रहेगी जी, ये जो आपने जुताई और खाद बताया है उसके बाद पलेवा नहीं करोगे? पलेवा के बाद के बता रही हो ये? ना पलेवा की बाद की बात है। पलेवा के बाद की बात है। शुरू में तो पलेवा ही होगी। हाँ, पहले पलेवा ही होगी, पलेवा के बाद की बात है। ठीक है जी। वहाँ के बाद में जो तुम पेड़ बनवाओगे तो फिर पौधा की दूरी में पेड़ होनी चाहिए कम से कम 3.5 फुट चौड़ी। 3.5 फुट चौड़ाई और करीब 40-42 इंची। हाँ, इतनी होनी बहुत जरूरी है। पेड़ की जो चौड़ाई है हमारी इसकी, हाँ, ये इतनी यहाँ की जो चौड़ाई है, चौड़ाई होनी चाहिए कम से कम 3.5-4 फुट की जी। और वहाँ के बाद में पौधा की दूरी होनी चाहिए कम से कम 1 फुट 1.5 फुट ऐसी होनी चाहिए। पौधे से दूरी 1 से 1.5 फुट होनी चाहिए। 1 से 1.5 और जैसे हमारा के पेड़ है मान लो 40-42 इंची का, तो इसमें एक ही लाइन जाएगी ना? एक लाइन लगेगी। और वहाँ के बाद में जब तुम्हारे पौधा लग जाए फिर पानी लगा दो। अच्छा, पौधा जैसे इसमें रुपाई हो जाए पूरे खेत में, तो उसके बाद में फिर पानी लगाना है। तो वो पानी हमें बरहौत द्वारा लगाना है या फव्वारे द्वारा लगाना है? नहीं, जो नाली है इनमें पानी चलाना है। इनमें पानी चलाना आलू में चलाते हैं, जैसे आलू की तरह। बिल्कुल। ठीक। और जौ के वह तरीका से पानी लगाना जो कि पौधा के तक नमी पहुंचे, पानी पहुंचे। पानी नहीं पहुंचना चाहिए, पौधा मर जाएगा। पौधा मर जाएगा। केवल नमी। जैसे मान के चले, जैसे हम आलू को भरते हैं कि 4 आंगुर पहले रोक देते हैं, ठीक है, और उससे आगे और वहाँ के बाद में फिर ये कि अपनी देख रेख रखो। अगर तुम्हें पौधा सुस्त दिखाई दे रहा हो तो फंगीसाइड दवा लगाओ। वैसा एक बात रह गई जी, जैसे आप बता रहे हो कि 1 महीना में पौध तैयार होगी जी। हाँ, जो पौध में आपने बताई ऊपर से भी दवा वगैरह कीटनाशक, उसके बाद बता रहे हो आप उसको रुपाई कर दें पेट पे लगा। रुपाई करने के बाद में इसमें पानी छोड़ दें। ठीक है, पानी लगाने के बाद में अब इसके बाद में क्या प्रोसीजर है आगे का? प्रोसीजर ये कि पानी लगाने के बाद में फिर आगे दवाई की देख रेख रखनी है ताकि कोई पत्ता सिकुड़ तो ना रहो। कौन से रोग आने की संभावना है? में एक तो मडोरिया रोग बोल देते हैं। मडोरिया रोग। अच्छा, जड़ गलन को भी रोग आवे। जड़ गलन भी हो जाती है। हाँ, जड़ गलन भी आवे, कीटनाशक भी आवे। हाँ, तो गिन सबकी देख रेख रखनी है। अच्छा, फंगीसाइड दवा लगाओ। तो जैसे हमने यहाँ की रुपाई करते हो कि कितने दिनों बाद ये रोग अटैक कर देते हैं? रोग मेरे अंदाज में 20 दिन के आसपास स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट हो जाए ऐसा मानियो। हाँ, तो मेरे हिसाब से या आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है, कीट का ज्यादा प्रकोप रहता है। कीट को भी ज्यादा प्रकोप रहे। और यहाँ में जो ये मडोरिया है ना, मडोरिया रोग बोलते हैं, फंगीसाइड, यहाँ को बहुत ज्यादा रोग। अच्छा। हाँ, तो भाई साहब ये रोग आ गए हमारी फसल में, तो उसके लिए जो दवा है हमारी वो कौन सी प्रयोग करते हो आप? देखो, अब फंगीसाइड में भी बहुत सारी दवा चल रही है। जैसे तुम्हारी साफ है गई, है ना, M45 है गई, कई वगैरह बहुत सारी दवा आ रही है मार्केट में फंगीसाइड की। फंगीसाइड इतनी उनको याद नहीं है हमारे। जो फंगीसाइड दवा होती है बढ़िया सी अच्छी कंपनी के लिए स्प्रे करें और इसमें कीटनाशक डालें। कीटनाशक की स्प्रे होगी और फंगीसाइड की भी होगी, जाते कि पौधा अपना स्वस्थ रहे। तो भाई साहब ऐसी हमें स्थिति को लाते हुए पौधा हमारा जैसे फल देने योग्य होता है उतना कितना टाइम पे आके फल देता है? जब हम रुपाई के बाद में फल तो 2.5 महीना के आसपास, 3 महीना के आसपास फल देना शुरू कर देगा पौधा। रुपाई के बाद 2.5 महीने 3 महीने के बाद में इसमें मतलब फल आना स्टार्ट होगा। हाँ। जब तक हमको पौधा बढ़िया से रखना है। हाँ, बढ़िया पौधा। हाँ। पूरी देख रेख रखनी पौधा की। तो उस टाइम तो जितनी स्प्रे है हमारी आधी स्प्रे तो उसी टाइम हो जाती है। हाँ। लगभग मान लो 10 स्प्रे हुई तो 5-6 स्प्रे तो उसी टाइम हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद में अब इसमें मान लो फल आ गया जी। अब फल आने पे कौन से रोग आते हैं? फल आने पे एक तो जैसे फूल बनना स्टार्ट होगो तो यहाँ फंगीसाइड आवेगो, जाते के फल गिरेगो। अच्छा, फल गिरना शुरू हो जाएगा। हाँ, जिसे हम चूहा बोलते हैं। हाँ। तो वहाँ में फंगीसाइड की स्प्रे करनी पड़ेगी। अच्छा, जाते के हमारा फल रुक जाए। अच्छा, और फिर हमें फल फूल के लिए दवा लगानी पड़ेगी। अधिक फल बने हमारे। अच्छा, और अधिक फूल बनेगा तो फल भी अधिक बनेगा। उसके अच्छा वहाँ के बाद में जैसे हमारे इसमें गिड़ार चूड़ी वो जो लग जाती है उसके लिए हमें कीटनाशक की स्प्रे करनी पड़ती है।
तो जैसे हम कुल मान के चले हमारी फसल तैयार होने में लगभग 5-6 महीना लगते हैं जी। जो चलती है 6 महीना तक। तो इसमें लगभग हम कितनी बार स्प्रे करते हैं? पूरी स्प्रे हमारी लगभग कितनी हो जाती है? देखो स्प्रे या में 8-10 स्प्रे तो जरूरी होनी है, जरूरी होनी, ज्यादा भी हो सकती हाँ है। ज्यादा भी हो सके। हाँ। तो तैयार होता है जी। अब इसमें जैसे हम फल तैयार हो गया, जैसे आपका ये फल है, तो आपको ऐसा कुछ अनुभव है जैसे हमारी एकड़ में या बीघा में जो भी आपको जानकारी हो, कितनी क्रेट निकल सकती हैं एक सीजन में, यानी 4 या 6 महीना को जो हमारा ये प्लांट का समय है उसमें? नहीं, पिछली फसल के अनुसार, जैसे पिछली बार तो हमारे में 575 क्रेट ले करी बीघा में, नहीं 4 बीघा में, 4 बीघा में, 4 बीघा मतलब करीब पौने एकड़ मान लो। हाँ, लगभग हाँ। पौने 500 575 पौने 600 क्रेट लेकर ही। अच्छा, तो ये तो औसत आपने लगा ही लिया होगा। जैसे हमारा इसमें पूरा जो खर्चा है मैं दवाई के और दवाई से, खाद से, बीज से, टोटल वो पूरे 1 एकड़ में कितना आ जाता है? 1 एकड़ में मेरे अंदाजे में तो 25,000 के आसपास मानो। 25,000 30,000 मान लो बस लास्ट। 25 से 30,000 रुपया का इसमें खर्चा आ जाता है। हाँ, एकड़ बीज से लेके और तोड़ाई तक। हाँ, तोड़ाई तक बिल्कुल। और अब हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितनी निकलती है? हमारा खर्चा अलग काट दो, प्रॉफिट लगा लो। अब अमूमन लगा लो तुम, अगर सरऊसर लगाओ 500 रुपया क्रेट लगाओ, अगर हमें 500 रुपया क्रेट को अगर सरऊसर मिल जाए तो लगा लो 575 क्रेटों का बैठे को 500 मान के चलो, 100 क्रेट मान लेते हैं हम 1 बीघा में लगभग। हाँ, तो 50,000 रुपया। हाँ, और क्या, 50,000 रुपये हमारे 1 बीघा से, 1 बीघा में 1 बीघा कहेंगे मतलब 50,000। अब इसमें से लाख भी काटनी है। हाँ, वो लाख तो कटेगी ना। बिल्कुल से। हाँ, और क्या। तो ये लाख कितनी आई तुमने बताई? 25,000 एकड़ पे, तो इसमें बीघा में तो 5,000 रुपये आई। 5,000 रुपये आई, तो करीब 40-45 हजार तो फिर भी छोड़ देगी। हाँ, अगर रेट मिल जाए तो छोड़ देगी। तो कुल मिला के जैसे आपकी हमारी ये गेहूं की है, लाया की, सरसों की ये फसल है, उनसे तो काफी बेटर फसल है। वो गेहूं और जो लाया की फसल है ना, वो आते तो कहूँ बढ़िया फसल है, कहूँ ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा, इसमें वैसा कोई जानवरों का कोई ऐसा नुकसान ना, कोई नुकसान नहीं है? कोई नुकसान ना है। अच्छा, जैसे जंगली सुअर हैं या ये ऐसा कुछ बेकार करते हो? ना। अच्छा, ऐसा कोई रोग ना कोई बीमारी सारे खास होती। वैसे आदमी अगर कोई चीज पहली बार करे तो थोड़ी सी महसूस तो हुई है कि भाई जन कैसे हुई क्या होगा, पर ऐसी कोई होना है, फसल बढ़िया है। तो हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं ना वीडियो, उन्हें अपनी तरफ से कोई ऐसा संदेश दो कि जो वो समझे और अपनी खेती करना चाहे जो भाई तो करे, कैसे आगे बताओ और कुछ उनको। देखो, मैं तो सभी किसान भाई इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टमाटर की खेती ज्यादा से ज्यादा करें, और टमाटर की खेती में बेनिफिट है, अच्छी फसल है। हाँ। और जो भैया ने जैसी जानकारी दी है, ये जानकारी बहुत बढ़िया लगी है। इस जानकारी से सबक लेते हुए इसे करें और अच्छी पैदा कमाएं। हाँ। अब सब्जियों में और ये फलदार, ये हमारे टमाटर सब्जी में ही आता है। अन्य फसल जो गेहूं सरसों की, उनसे तो काफी बेटर फसल है। हाँ, उनसे अच्छा लाभ कमा सकते हैं किसान भाई, अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो हमारा सजेशन यही रहेगा भैया, ज्यादा नहीं तो थोड़ी करके देखो और आजमाओ इसको, और बढ़िया प्रॉफिट लो और अच्छी अपनी आमदनी बढ़ाओ। और किसान भाइयों, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी किसान भाइयों को राम राम। राम राम साहब, राम राम।